दुस्सहा शुन्मां त्यक्तोदम् अपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज्य च्युतं हरिकथामृतम्। तो जब नवें स्कंद में 9 स्कंद पूरा परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सुना देते हैं और 10वें स्कंद में प्रवेश करने वाले हैं। तो 10वें स्कंद में क्या है, कृष्ण के बारे में बहुत सारे प्रश्न परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से। और सारे प्रश्न पूछने के बाद सुखदेव गोस्वामी उनकी तरफ ऐसे देखते हैं, तो उनको कुछ डाउट होता है परीक्षित महाराज को कि मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं तो इनको लग रहा है कि मैं थक गया हूँ, क्योंकि मैंने 3 दिन हो गए अभी 9वें स्कंद तक कि मैंने 3 दिन से कुछ खाया पिया कुछ नहीं है, बिना कुछ खाए पिए लगातार मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो सुखदेव गोस्वामी है उनको लग रहा होगा कि ये बिना खाए पिए कैसे रह पाएगा। तो उनको देखने से, उनके चेहरे देखने से मुझे अनुभव हो रहा है कि उनको लग रहा है कि वो मुझसे कह रहे हैं क्या है कि कुछ खा पी लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अभी तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। तो परीक्षित महाराज क्या है, उन सारे प्रश्नों के बाद ये श्लोक बोलते हैं जो हमने पढ़ा है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैं तो बिल्कुल मृत्यु के द्वार पे खड़ा हुआ हूँ एक्चुअली, और मैंने क्या है अन्न जल न ग्रहण करने का व्रत लिया है, सब कुछ छोड़ दिया है ना। और ये जो अन्न जल की जो पीड़ा है, जो भूख की प्यास की पीड़ा है, उससे मुझे कुछ भी दुख नहीं हो रहा, ये पीड़ा मुझे नहीं सता रही। क्यों नहीं सता रही? क्योंकि जो कृष्ण कथा रूपी अमृत है ना, हरि कथामृतम कि जो कृष्ण कथा रूपी जो अमृत है उसका जो नित्य रूप से मैं पान कर रहा हूँ, उससे क्या हो गया, मेरी जो भी असहाय भूख है, असहाय मतलब जिसको सहा नहीं जा सकता, लेकिन उसको मैं क्या है सहन योग्य हूँ, क्योंकि मुझे पीने में क्या मिल रहा है, जो कृष्ण कथामृत है वो पीने में मुझे मिल रहा है, जिससे क्या मेरी भूख प्यास मिट चुकी है। तो इस तरह वो सुखदेव गोस्वामी को बताना कि आप कंटिन्यू रखिए, आप रुकिए मत, मेरा ध्यान छोड़िए, मुझे भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा है, और आप क्या है अपनी कथा में कंटिन्यूटी रखिए। तो हम देख रहे हैं कि जो कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं इतनी मधुर हैं, और जो परीक्षित महाराज जब इनको सुन रहे हैं तो उनकी जो भूख प्यास है सब कुछ खत्म हो गई है। कुछ न उन्होंने कुछ 7 दिन तक उन्होंने कुछ पिया न कुछ खाया है। तो इतना कृष्ण भगवान की लीलाओं से मिल रहा है। ऐसा क्या है कृष्ण में कि उनकी लीलाओं को सुनने से इंसान में क्या है इतना फर्क आ रहा है। तो हम देखते हैं कृष्ण भगवान की जो लीलाएं हैं, तो वो जो कर्म करते हैं तो उनको हम लीलाएं कहते हैं, है ना। और हम जो एक्टिविटीज करते हैं उनको कहते हैं, हम घटना कहते हैं कि हमसे एक दुर्घटना हो या घटना हो। तो कृष्ण क्या है, क्योंकि कृष्ण भगवान है एक्चुअली। तो कृष्ण एक सामान्य पुरुष नहीं है हमारी तरह। तो कृष्ण कोई भी कार्य करते हैं तो वो लीला बन जाता है, और वो इतना महान कार्य हो जाता है कि लोग उसको सुनते हैं, दोहराते हैं, उनके क्या है गाने गाते हैं, भजन बनाते हैं। तो भौतिक दृष्टि से लग सकता है कि जो कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं वो क्या है बेकार है। जैसे मान लो कि कृष्ण क्या है चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, लेकिन भौतिक जीवन में अगर कोई चोरी करता है तो क्या हो जाता है, उसको चोर बोला जाता है, उसको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ये चोर है, ये चोरी करता है, उसको गलत हीन भावना से देखा जाता है। और कोई भी उनकी लीलाओं, उसकी जो चोरी की कोई घटना है विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करता या उनका गुणगान नहीं करता चोरी का। लेकिन कृष्ण अगर चोरी भी करते हैं तो क्या है, लोग उनके चोरी के क्या है भजन बनाते हैं, है ना। और भजन बना के क्या है उनका पूरा जीविका चल रही है, उससे मतलब अपना पैसे कमा रहे हैं। तो भगवान की लीला की, चोरी की लीला की चर्चा करके लोग क्या कर रहे हैं, अपने आजीविका चला रहे हैं। तो ये कृष्ण की लीला है। तो ये कृष्ण और सामान्य मनुष्य में अंतर है। और भी बहुत सारी ऐसी लीलाएं कृष्ण करते हैं, जो जो गोपियां हैं उनके क्या वस्त्र हरण कर लेते हैं। लेकिन भौतिक जगत में ऐसा हम करते हैं तो ये बहुत मतलब अच्छी चीज़ नहीं, अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते। लेकिन वहाँ पे भगवान ऐसा कार्य कर रहे हैं तो वो एक प्रशंसनीय कार्य हो जाता है, और लोग उसको क्या है गुणगान करते हैं। जो गोपियाँ माता यशोदा के पास सारी शिकायत लेके आती हैं तो सारे भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि आज तुम्हारे कृष्ण ने ये किया, आज तुम्हारे ये कृष्ण ये किया। और ये कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते करते क्या है सबको बहुत आनंद होता है। यशोदा माता को भी आनंद होता है, और जो गोपियाँ जो बोल रही होती हैं उनको भी आनंद होता है, और जो सुन रहे होते हैं उनको भी आनंद होता है। तो इसी तरह ये भगवान की लीला है, बहुत मधुर है। यहाँ पे परीक्षित महाराज को उन लीलाओं को श्रवण करने से क्या है भूख प्यास कुछ नहीं सता रही है। इसी वजह से वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप कंटिन्यू रखिए, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे भूख प्यास से क्या मैं उस स्तर से क्या ऊपर आ चुका हूँ। तो इस तरह जो भगवान कृष्ण है और हमारी तरह सामान्य मनुष्य नहीं है, इसीलिए
जो भगवान की लीलाएं हैं मधुर मधुर, उनको हमें एक सामान्यता से नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही साधारण है। जैसे भगवान चोरी कर रहे हैं तो यहाँ भी लोग चोरी कर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा काम किया जाता है ना। भगवान ने रासलीला करी और हम भी यहाँ रासलीला कर रहे हैं, तो हम में और उनमें बहुत फर्क है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जो कार्य होते हैं, जो सबसे अच्छा कार्य है वो इस जगत का क्या है, सबसे बेकार कार्य है। ऊर्ध्वमूलम शाखम है। जो आध्यात्मिक जगत का, जो भौतिक जगत क्या है, बिल्कुल उल्टा है ना। इसमें क्या है, जो पेड़ है उसमें जो जड़ होती है नीचे की तरफ होती है, लेकिन ये भौतिक जगत क्या उल्टा है। ये पेड़ कैसा है, इसमें जड़ ऊपर है और शाखा जो पेड़ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये उल्टा है। आध्यात्मिक जगत का क्या है, उल्टा है। तो इसीलिए हम क्या है, कृष्ण की लीलाओं को समझ नहीं पाते हैं। तो कृष्ण की लीलाओं को समझने से पहले हमें पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए कि जो कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान स्वयं कृष्ण है, और वो कोई हमारी तरह साधारण मनुष्य की तरह लीला नहीं कर रहे। वो एक भगवान के रूप में कुछ लीलाएं कर रहे हैं, इसीलिए उनकी मधुर है। हम जनरली अगर किसी किसी फिल्म को देख सकते हैं या कोई कहानी कितनी बार सुन सकते हैं, हम 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार सुनेंगे और धीरे धीरे क्या है, हम उन कहानियों को सुनते सुनते बोर हो जाएंगे और उसके बाद फिर हमारी हिम्मत नहीं रहेगी कि हम उस कहानी को दोबारा सुने। हम बिल्कुल बोर हो जाएंगे, बोरियत हो जाएगी उस कहानी को सुन सुन के, क्योंकि ये भौतिक जगत की घटनाओं के बारे में जानकारी है, तो उससे हम क्या बोर हो जाते हैं एक चीज को बार बार सुन सुनते। लेकिन कृष्ण की लीलाएं कैसी हैं? कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि उनको हम कितनी बार भी सुने, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 100 बार है। जो आज भी मैं लीलाएं सुनाऊंगा आपको, आपने पहले भी सुन चुके हैं आप उन लीलाओं को, लेकिन जब भी हम सुनते हैं उन लीलाओं को तो नव यौवनम च, कि वो हमेशा कुछ नयापन लगता है उनमें, है ना, कि मैंने ये पहली बार सुनना है। तो ये कृष्ण की लीलाओं में और एक साधारण मनुष्य की घटनाओं में, लीलाओं में फर्क है। इसी वजह से वो क्या है, भगवान है। तो आज हम गोकुल की लीलाओं की उनकी चर्चा करेंगे। तो आज हम प्राकट्य लीला चर्चा नहीं करेंगे, उसको हम जन्माष्टमी वाले दिन चर्चा करेंगे। तो जैसे कि भगवान जी का प्राकट्य होता है, कृष्ण भगवान का जेल में, उसके बाद फिर उनको गोकुल पहुंचाया जाता है। और सबसे पहले कृष्ण को ऐसी सूचना मिलती है कि कुछ तो गड़बड़ है, एक्चुअली कुछ तो मेरे साथ धोखा हुआ है। तो उसे लगता है कि जैसे कि आकाश जो माया देवी हैं, जब उसको मारने का प्रयास किया, 7वीं संतान जो पुत्री को कंस ने, तो उसने क्या किया, तेरे मारने वाला पुत्र क्या है, कहीं और उसको जन्म ले चुका है। तो उसने अपने मिनिस्टर्स के साथ मंत्रणा की और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वो तो पैदा कहीं ना कहीं हो गया, अब मुझे नहीं पता कहाँ हुआ है। तो क्या करता है वो, जितना भी मथुरा राज्य में पिछले 10 दिनों के अंदर जिस भी बालक ने जन्म लिया है तो उसको क्या है, मार दिया जाए। और उसके लिए वो किसको चूज करता है, एक बहुत ही जो पूतना है एक्चुअली, उसको क्या है वो चूज करता है, सेलेक्ट करता है और उसको भेजता है। क्या कहता है कि आप जाओ और जितने भी जो भी बालक पिछले 10 दिनों के अंदर पैदा हुए हैं, प्रकट हुए, उनको क्या है, उनको हत्या कर दो। तो ऐसी कुछ चुड़ैल्स होती हैं जो क्या है, जो काला जादू जानते हैं। अभी भी हम बंगाल में देखते हैं बहुत सारे लोग काला जादू जानते हैं। तो वो भी जो पूतना थी, उसको भी क्या, एक काला जादू आता था, और उस काला जादू को यूज करके उसने बहुत सारे बच्चों की पहले से क्या है, हत्या कर दी थी। और उसे एक अवसर मिला था कि जो वो क्या, बकासुर की बहन थी, तो उसे अवसर था कि मैं क्या, कृष्ण की भी क्या है, हत्या करूंगा। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पहले स्कंद में कि जहाँ कहीं भगवान के नाम का चिंतन होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तो वहाँ ऐसा काला जादू कुछ भी फर्क नहीं करता है। और हम वृंदावन तो क्या है, वृंदावन तो नित्य रूप से भगवान कृष्ण कीर्तन चलता ही रहता है। नित्य रूप से जब से भगवान प्रकट हुए हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। ये तो वृंदावन है। तो इस तरह पूतना अपनी ये इस भावना को लेके क्या है, गोकुल में एंटर करती है, गोकुल में प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश करती है तो उसने सोचा कि मैं अगर इस रूप में जाऊंगी, राक्षस रूप में, तो क्या है, लोग मुझे घुसने नहीं देंगे और कृष्ण को क्या है, मुझे छूने नहीं देंगे। तो वो क्या है, बहुत ही सुंदर स्त्री का वेश बनाती है और हाथ में एक कमल का फूल लेके क्या है, बहुत ही सुंदर अपना एक मधुर चाल से चलती है। और जैसे ही वो गोकुल में प्रवेश करती है
तो जैसे ही लोग देखते हैं उसको तो लगता है कि स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इतनी सुंदरता, है ना? सब कुछ इतनी साज सज्जा, कपड़े इत्यादि, आभूषण, और इतनी सुगंध आ रही है उनके शरीर से। तो ऐसा कुछ असुर क्या ऐसे वो रूप चेंज कर सकते हैं, वो किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। ऐसे उनके अंदर क्या एक सिद्धि होती है उनके पास, जिससे वो क्या है अपने रूप को बदल सकते हैं। तो पूतना के पास भी क्या है ऐसी सिद्धि थी, और उसने अपने रूप को चेंज कर लिया एक बहुत ही सुंदर स्त्री में, और इस तरह वो बिल्कुल उसमें घुसती ही चली जा रही है गोकुल के अंदर, और कोई भी उसे रोक नहीं रहा है। उसकी सुंदरता से लोग इतने आकर्षित हो गए हैं कि कोई भी उसे रोक नहीं रहा, कोई भी टोक नहीं रहा कि अब कहाँ से हो, कैसे हो एक्चुअली। सबको लग रहा है कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी है, और हमारे लाला कन्हैया के क्या दर्शन करने आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले वो देख चुके थे कि बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे कि जिन्होंने ब्रज में इससे पहले उन लोगों को नहीं देखा था। कई सारे देवी देवता आ रहे थे, शिव जी आ रहे थे, ब्रह्मा जी आ रहे थे उन नन्हे कन्हैया के क्या है दर्शन करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे थे, तो ब्रजवासी ने सोचा कि ये भी क्या भगवान के दर्शन करने आ रहे होंगे। तो किसी ने भी क्या उनको रोका नहीं, बिल्कुल टोका नहीं है। जैसे कभी कभी हम ट्रेन में देखते हैं कि कोई फर्जी टीटी, है ना, टीटी होता है टिकट, तो वो क्या करता है, वो ड्रेस पहनता है और क्या टिकट चेक करने लगता है। जब उसने ड्रेस पहनी हुई है टीटी की, तो क्या है कोई भी उसे क्या है रीचेक नहीं करता, वो सबकी टिकट चेक कर लेगा और सबसे क्या है कुछ वसूल भी लेगा, तो कोई भी रीचेक नहीं कर रहा है। ऐसे ही उसने भी, पूतना ने क्या है एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया, और लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी आ रही है, तो अपना अपना वेश चेंज कर लिया। कोई इसको क्या पहचान नहीं पा रहा कि ये एक खतरनाक क्या है, एक असुर है, एक डायन है। तो उस वो बिना किसी के चेक किए क्या है जो भगवान कृष्ण जहाँ पे लेटे हुए वहाँ पे क्या है घुसती चली जा रही है। और जैसे ही वो भगवान कृष्ण के घर के सामने पहुँचती है, नंद बाबा के घर में, उससे पहले वो बहुत सारे शिष्यों की ऑलरेडी हत्या कर चुकी है, बहुत सारे शिष्यों को पहले मार चुकी थी, और अब इस गांव में एंटर की थी गोकुल में। तो जैसे ही वो घर में प्रवेश करने वाली थी, तो इवन जो कृष्ण की माता है यशोदा माता और रोहिणी भी वहीं वहीं पे खड़ी हुई थी, तो उन्होंने भी क्या है उसको रीचेक नहीं किया है, और वो तुरंत भगवान कृष्ण के जहाँ पे पालना है वहाँ पे चलती जा रही, चलती जा रही है, धीरे धीरे बिल्कुल क्लोज आती जा रही है कृष्ण के। लेकिन जो क्लोज जाती जा रही है, लेकिन यशोदा माता वहीं पर खड़ी हैं, और उसकी इतनी सुंदरता से इतनी आकर्षित हो रही हैं कि उनको क्या है रोक नहीं पा रही हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके पूतना फाइनली जहाँ पे कृष्ण भगवान लेटे हुए थे पालने के अंदर, वो वहाँ पे पहुँच जाती है, और पहले साक्षात जो कृष्ण है उनके क्या दर्शन करती है। तो जो पूतना थी वो तो उनको साक्षात काल के रूप में देख रही थी। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी जो अग्नि है वो क्या है धुएं से कवर होती है, अगली अग्नि दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे ही कृष्ण साक्षात काल है एक्चुअली, लेकिन ऊपर से क्या है कवर है, दिखाई नहीं। तो जब कृष्ण ने एक्चुअली जब उनको देखा, तो कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को देखा तो उन्होंने क्या किया, अपनी आंखें जो है बंद कर ली। तो अब इसके पीछे जो हमारे आचार्य हैं यशवंत भागवतम में टीका में बताया गया है कि क्यों भगवान ने आंखें बंद कर ली हैं। तो पहला कारण था भगवान ने आंखें बंद कर ली कि सबसे पहले तो वो पूतना को देखना नहीं चाह रहे थे। क्यों नहीं देखना चाह रहे थे कि वो ऑलरेडी इतने सारे मासूम शिष्यों की हत्या कर चुकी थी, इतनी पापमय कार्य कर चुकी थी। तो ऐसे आसुरिक व्यक्ति को भगवान क्या है देखना नहीं चाह रहे थे। और दूसरा कारण जो था भगवान की आंखें बंद करने का, भगवान ने सोचा कि अभी अभी तो मैं प्रकट हुआ हूँ, अभी 6 दिन हुए हैं खाली, है ना। और सबसे पहला असुर कौन भेजा भगवान कंस ने, किसको भेजा है, एक पूतना को भेजा है, एक स्त्री को भेजा है। अब मुझे ओपनिंग करनी है, पहली बॉल मेरे सामने आ रही है, और मेरे सामने मारने के लिए कौन है, एक स्त्री है। तो भगवान को थोड़ा सा वो लग रहा है कि मुझे असुरों को मारना है एक्चुअली, और असुरों को मारने की ओपनिंग में कहाँ से कर रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, एक स्त्री से कर रहा हूँ। तो उन्हें लग रहा है कि मुझे एक स्त्री से शुरुआत करनी पड़े, इसी वजह से उन्होंने क्या है आंखें बंद कर ली हैं। और दूसरा रीज़न था
एक और रीज़न था कि उन्होंने आंखें बंद कर ली कि पूतना को डर ना लगे और कहीं डर के मारे वो भाग ना जाए, आगे की लीला हो ही ना पाए। तो कृष्ण ने क्या किया कि अपनी आंखें बंद कर ली कि कहीं काल रूप में मुझे देख के डर जाए और कहीं भाग ना जाए मुझसे डर के। तो इसीलिए उन्होंने, एक कारण ये भी था कि उन्होंने आंखें बंद कर लिया। और एक और कारण जो बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि भगवान ने आंखें इस वजह से बंद कर ली कि वो जो पूतना थी उनकी क्या है धात्री के रूप में आई थी, क्योंकि उनको क्या है दूध पिलाने आए थे। उनको दूध पिलाने आई थी और जो दूध पिलाती है अपने शिशु को उसको हम माता का दर्जा देते हैं, है ना। हमारे शास्त्र में 7 माताएं बताई गई हैं कि 7 लोगों को क्या है माता कहते हैं। जो राजा की पत्नी माता है, ब्राह्मण की पत्नी माता है, गौ माता है और जिनसे हमने जन्म लिया है वो माता है, और धात्री जो हमारा ध्यान रखती है वो माता है, एक धरती माता है। तो इस तरह 7 माताएं हमारे शास्त्रों में जिनको माता का दर्जा दिया गया है। तो उनमें से एक है धात्री, जो हमारा ध्यान रखती है, पालन पोषण करती है और जो हमें दूध पिलाती है। तो यहाँ पे जो पूतना है भगवान कृष्ण की क्या है माता का रोल अदा कर रही है। भले ही वो अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा के आई है और उनको मारने का प्लान है, लेकिन भगवान कृष्ण क्या सोच रहे हैं कि भगवान कृष्ण फिर भी सोच रहे हैं कि ये तो मेरी माँ है एक्चुअली, ये तो माँ का दर्जा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे दूध पिला रही है एक्चुअली, तो इसीलिए मुझे इसको मारना पड़ेगा एक्चुअली। तो इसी वजह से भगवान कृष्ण ने क्या है आंखें बंद कर ली, क्योंकि मुझे इसे मारना पड़ेगा। उन्हें अफसोस हो रहा है कि मुझे अपनी माता को क्या मारना पड़ेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये कुछ कारण हैं, इन कारणों को सोचते हुए क्या है भगवान कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया। और जैसे ही पूतना उनके करीब आई और उन्होंने जो कृष्ण हैं इतने सुंदर थे और उनको क्या है जो दूध पिलाना क्या है स्टार्ट किया है। और वो सोच रही है पूतना कि बस ये बालक तो गया है ना, जैसे ही वो टच करेगा अपने मुंह के स्तनों से तो तुरंत ही इस बालक की क्या है मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कृष्णा इतने मर्सीफुल है, इतने कृपामयी हैं कि जो पूतना है उनको मारने आई थी, है ना, लेकिन कृष्ण ने क्या उसको माता का दर्जा दिया। और कृष्णा को जो पूतना मारने आई थी अपने स्तनों के माध्यम से उसने क्या किया, स्तनों के माध्यम से उसके दूध को ना पी के क्या उसके प्राण ही हर लिए, मतलब उसके प्राण ही चूस लिए। और उसकी क्या है वहीं पे क्या है वो जोर जोर से क्या चिल्लाने लगी, बहुत क्रोधित हो गई। लेकिन यहाँ पे हम कृष्ण की जो बहुत महानता है एक्चुअली, जो हम बहुत जगत में नहीं देखते, यहाँ पे हम कृष्ण की महानता देख रहे हैं कि जो व्यक्ति उनको मारने के लिए भी आ रहा है ना, जो असुर है पूतना, है ना, अपना दूध पिलाने के लिए ला रही है और अपने स्तनों पे क्या है जो कालकूट नामक विष है, जो कभी भी उसका जो इफेक्ट है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, हमेशा वो फर्क करता ही करता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो वो कालकूट नामक विष जो लगा के आई है उसको भी क्या है भगवान को मारने के लिए आई है, लेकिन उसको भी क्या है भगवान ने माता का दर्जा दे रहा है कि ये मुझे क्या एटलीस्ट दूध पिलाने आई है। भले ही उसके स्तनों में क्या है कालकूट विष लगाए, लेकिन फिर भी उसने क्या है माता का दर्जा दिया। तो ये कृष्ण भगवान की क्या है महानता है एक्चुअली। इसीलिए जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करते हुए, गुणगान करते हुए कहते हैं मैं कैसे उन ऐसे कृष्ण की शरण क्यों न लूं, और कैसे कृष्ण है वो, तो वो उद्धव कहते हैं अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम, कं वा दयालो शरणं व्रजेम। कि मैं ऐसे, इनसे महान और कौन होगा, इनसे ज्यादा और दयालु कौन हो सकता है। क्या क्या किया उन्होंने, क्या दयालुता की उन्होंने, क्या किया उन्होंने, अहो बकीयम, जो बकी जो बकासुर की बहन है वो क्या करने आई थी, स्तन कालकूटम कि अपने स्तनों पे कालकूट नामक विष लगा के आई थी। क्यों आई थी, उन भगवान को मारने के लिए आई थे। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने अपनी दयालुता, इतनी दयालु कि जो व्यक्ति उनको मारने के लिए भी आ रहा है उसको भी क्या है उसको धात्री का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि कृष्ण भगवान की जो दयालुता है वो सबसे बढ़ के है, वो परम दयालु है। जैसे उद्धव यहाँ पे कह रहे हैं कि उनसे दयालु और कोई नहीं है,
कि मैं उसकी शरण ग्रहण करूं। केवल कृष्ण ही क्या है, सबसे दयालु है, इसीलिए मैं उनकी ही शरण करूंगा, क्योंकि उनसे ज्यादा दयालु कोई है ही नहीं। क्यों दयालु है? क्योंकि उन्होंने जो उनको मारने भी आ रहा है उसको ही माता का दर्जा दे रहे हैं। हमें तो कोई मारने आएगा तो क्या करेगा, हम तो उल्टा उसे मार देंगे या उसे क्या है, माता का दर्जा देंगे, हम तो बिल्कुल उसे हिट लिस्ट में डालेंगे। लेकिन यहाँ पे कृष्ण, तभी वो भगवान है। यही भगवान और साधारण मनुष्य में अंतर है कि भगवान क्या है, बहुत ही छोटी सी चीज देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के लिए छोटा सा भी कार्य किया, इतना सा, तो भी भगवान उसका जो बेनिफिट है, जो परिणाम है, उसको बहुत मात्रा में देते हैं, जितना हम एक्सपेक्ट या इमेजिन भी नहीं कर सकते। उतनी मात्रा में भगवान क्या है, रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे उन्होंने जो भगवान को मारने भी आ रही है उसको क्या है, एक धात्री माता का पद दे दिया, जो पद यशोदा का है, यशोदा माता का जो पद है, वो पद उन्होंने पूतना को भी दे दिया। क्या किया था पूतना ने? खाली केवल एक वैर भाव में अपने स्तनों से उनको दुग्ध पान कराया कृष्ण को। इसी इसी सेवा भाव से खाली कृष्ण ने उसको क्या है, धात्री का माता यशोदा के बराबर क्या है, पद दे दिया। ये कृष्ण की दयालुता है। इसीलिए उद्धव महाराज यहाँ पे क्या है, कृष्ण को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। क्यों ना मैं उनकी क्यों शरण ग्रहण ना करूं? उनसे दयालु तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और हम देखते हैं कि जितने भी असुर हैं कृष्ण लीला में, जितने भी असुरों का कृष्ण के द्वारा वध किया गया, सभी की क्या है, सायुज्य मुक्ति हुई, सभी का कुछ न कुछ अच्छी गति हुई। उनका क्या था, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमेशा कृष्ण की बुराई की, हमेशा कृष्ण के बारे में गलत ही सोचा, लेकिन फिर भी क्या किया, कृष्ण ने उनका क्या है, अच्छा किया। ये कृष्ण की दयालुता है। और हम देखते हैं महाभारत के युद्ध में जितने भी सैनिक शरीर छोड़ रहे थे, महाभारत में इसका प्रसंग आता है, जितने भी सैनिकों ने शरीर छोड़ा कृष्ण के दर्शन करते हुए, उन सब की क्या है, सबको मोक्ष प्राप्त हुआ, सबको सायुज्य मुक्ति मिली है। तो ये भगवान कृष्ण का है कि जो खाली भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए अपना शरीर छोड़ रहा है, तो भी भगवान क्या कर रहे हैं, उसको वो दर्जा दे रहे हैं। ये दयालुता है कृष्ण की, इतने परम दयालु हैं। तो यहाँ पे तो पूतना जब चिल्लाने लगी एक्चुअली, और धीरे धीरे भगवान क्या, उसके प्राण हटते चले गए एक्चुअली, और वो चिल्ला रही है। और जब क्या होता है कि इंसान को दुख होता है, जब इंसान रूप बदलता है अपना, और उसके बाद ऐसे कष्ट में आता है, तो क्या अपना रूप ओरिजिनल रूप में आ जाता है। और जब वो चिल्ला रही थी पूतना, दुख में थी, तो वो क्या है, अपने ओरिजिनल रूप में आ गई। और जब ओरिजिनल रूप में आ गई तो गिर के क्या है, वो मर गई। और जो उसका शरीर था, इसमें भागवत में बताया गया है कितना था, 12 मील तक फैला हुआ था। एक मील में क्या है, 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो 12 मील मतलब लगभग 19-20 किलोमीटर तक क्या उसका शरीर फैला हुआ था। और तो जब कृष्ण को वहां से बड़ी मुश्किल से निकाला गया, एक्चुअली उनके इस तरह से निकाला गया, और जो जो गोपियां हैं, अन्य यशोदा माता है, रोहिणी माता है, और अन्य गोपियां हैं, तो उन्होंने क्या, ये कृष्ण का स्पर्श हुआ है एक असुर से एक्चुअली, तो और ये बहुत ही बड़े कष्ट से क्या है, इसको बचाया गया है। तो उन्होंने जो पवित्र जो रिचुअल्स थे वो करना स्टार्ट किए। तो भगवान कृष्ण को क्या है, जो गौ माता का जो यूरिन है और जो गोबर है, उससे क्या है, स्नान कराया कृष्ण को कि इससे क्या है, सारी बाधाओं से इसको मुक्ति होगी। और क्या किया, उसके साथ साथ जो अलग अलग मंत्र हैं, जो भगवान विष्णु के नाम हैं, अलग अलग नाम मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे क्या है, उसके अन्य अन्य अंगों को, भगवान कृष्ण के अन्य अंगों को क्या है, प्रोटेक्शन मिले एक्चुअली, उनकी रक्षा हो एक्चुअली। तो जो माता यशोदा ने क्या है, भगवान विष्णु के जो अलग अलग नाम हैं उनको उच्चारण किया एक्चुअली। तो यहाँ पे मदर यशोदा भी है। हम देखते हैं कि जो ग्वाल बाल हैं इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको भी पता है कि वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता क्या है कि जो एक तो जो भगवान के नाम है, भगवान के नाम मंत्र है, उनका क्या है, उनको चैंटिंग करना, उनको जप करना है, उससे क्या है, हमें प्रोटेक्शन मिल सकती है। उसके बिना आगे हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। और दूसरा यहाँ से हम सिद्धांत लेते हैं कि जैसे उन्होंने किससे स्नान कराया, जो गाय माता के मूत्र और गोबर से कराया, और साथ ही साथ क्या है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप किया है। तो हम भी देखते हैं, अगर हम भी गृहस्थ आश्रम में हैं, तो एटलीस्ट हम भी क्या है, भगवान विष्णु की वर्शिप करें, उनके नाम जप करें, और जो गाय के जो पवित्र प्रोडक्ट्स हैं, गोबर इत्यादि, उनका क्या हमें यूज करना चाहिए। वो बहुत ही पवित्र है, वो एंटीसेप्टिक है, वो हमारे शरीर पर क्या रक्षा
कर सकते हैं। तो अगर हमको भी कृष्ण भावनामृत में जुड़ना है या एडवांस होना है, तो हमें भी इस पास टाइम से, भगवान की इस लीला से क्या शिक्षा लेनी चाहिए। क्या? कि हमें भी जो भगवान विष्णु के नाम है, हरे कृष्ण मंत्र स्पेशली उसका जप करना चाहिए, और हमें भी जो गौ रक्षा है उसकी रक्षा करनी चाहिए, और गौ माता के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। इसीलिए हमें क्या है, उन सब की रक्षा करनी चाहिए। और हम देखते भी हैं कि जब हम तिलक लगाते हैं अपने शरीर पे, हम 12 जगह तिलक लगाते हैं अपने शरीर पे, और जब डिफरेंट जगह तिलक लगाते हैं तो क्या है, हम अलग विष्णु के नाम का उच्चारण करते हैं, जिससे क्या है, हमारे शरीर को क्या है, प्रोटेक्शन मिले। और इस तरह हम भगवान विष्णु के नामों को क्या हमेशा याद भी कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, जितने भी अपयवी तत्व हैं, जो गलत बुरे तत्व हैं, उनसे क्या है, हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, उनसे हमारी रक्षा होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारा जो आयुर्वेद शास्त्र है वो भी कहता है, औषधि चिंतयेत विष्णुम। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है, औषधि चिंतयेत विष्णुम, कि औषधि जो मेडिसिन है वो अलग से कुछ काम नहीं करेगी, उसके साथ क्या करना है, उसके साथ साथ आपको चिंतयेत विष्णु, क्या मंत्र का जब, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विष्णु भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप होगा तो उससे क्या है, हमें रियल प्रोटेक्शन मिलेगी, वास्तविक सुरक्षा तुम्हारी तब होगी। अदरवाइज ये मेडिसिन अपने आप में कोई ज्यादा काम नहीं करेगी। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, एने छी औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लागो तो मांगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, एनएची औषधि माया नासी बार लग। एनएची, मैं एक ऐसी औषधि लाया हूं जिससे क्या होगा, जिससे माया रूपी जो रोग है एक्चुअली, उससे क्या है, आपको छुटकारा मिलेगा। वो क्या है, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम ही मांगे। मैं क्या लाया हूं, जो हरि नाम मंत्र है वो एक औषधि के रूप में मैं तुम्हें देने के लिए लाया हूं। तो ये इसमें इतनी, इस मंत्र में क्या है, इतनी ताकत है जो हमारी सभी संकटों से क्या हमें मुक्ति, सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इसीलिए जो किंग कुलशेखर हैं, उन्होंने भगवान की ग्लोरिफिकेशन में, भगवान के गुणगान में शतक लिखा, 100 श्लोक लिखे, जिसका ग्रंथ का नाम है, उसको ग्रंथ का नाम दिया मुकुंद माला स्रोत। और उस स्रोत, उस बुक में किंग कुलशेखर एक श्लोक में बताते हैं, एक श्लोक के माध्यम से उस मंत्र की जो महिमा है, भगवान कृष्ण के मंत्र की जो महिमा है, उसको वो बता रहे हैं। क्या महिमा है, सात्रुछेदक मंत्रम सकलमुपिन सदवाक्य सांपूज्य मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम समुचिततम ससंग निर्यन्न मंत्रम सर्वै सर्वरेक मंत्रम व्यसन भुजग संदस्त संत्रान मंत्रम जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। तो जो महाराज कुलशेखर है वो बता रहे हैं क्या है, सात्रुक्षेदक मंत्रम, कि अगर हम भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें तो क्या होगा, जितने भी शत्रु हैं उनका हम विनाश कर सकते हैं। सात्रुक्षेदक मंत्रम, फिर सकलमुपनिषद वाक्य सांपूज्य मंत्रम, कि जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी उपनिषद के वाक्य हैं, ये क्या है, सांपूज्य, सामूहिक रूप से क्या है, इस मंत्र की क्या है, पूजा करते हैं। फिर सांसारोक्षेद मंत्रम, कि जितने भी संसार में विडंबनाएं हैं, जो संसार में जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे क्या है, उसको विच्छेद करने वाला है ये मंत्र, संसारोक्षेद मंत्रम। और फिर समुचिततम संग निर्यान मंत्रम, कि जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है, उससे क्या है, ये मंत्र हमें बाहर निकाल सकता है। और फिर सर्वै सर्वरेक मंत्रम, कि अगर इस मंत्र से क्या होगा, हम जितने भी ऑपुलेंस है, जितने भी ऐश्वर्य है, इस मंत्र से क्या है, ये मंत्र वो देने वाला है। और फिर कहते हैं व्यसन भुजग संदस्त सांत्रान मंत्रम, और ये मंत्र क्या करेगा, ये जो जहरीला सांप काट लेता है उससे जो बीमारी होती है, ऐसे ही जो हमारे जीवन में ऐसी दुख आ रहे हैं, इतने बड़े कष्ट आ रहे हैं, कितने बड़े दुख आ रहे हैं कि जैसे कष्ट जहरीले सांप के काटने के बाद आते हैं, ऐसे कष्टों को भी क्या है, इस मंत्र के जप करने से क्या है,
ये सारे कष्ट चले जाएंगे। जिह्वे श्री कृष्ण मंत्रम जप जप सततम जन्म साफल्य मंत्रम। और अगर जीव से हम हरे कृष्ण इस मंत्र का जप करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन क्या है, सफल हो जाएगा। हमारा इस भौतिक जगत में जन्म लेना क्या है, बिल्कुल सफल हो जाएगा। तो इस तरह जो महाराज कुलशेखर हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसे कितनी महिमा है मंत्र जप करने की। और इसीलिए हम यहाँ पे इस पाष्टा में भी देख रहे हैं कि जो माता यशोदा है वो क्या है, मंत्रोच्चारण करके भगवान विष्णु के नामों का मंत्रोच्चारण करके क्या है, वो तो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रही, वो क्या अपना शिशु मान रही है, अपना बच्चा मान रही है, अपना लाला मान रही है। इसीलिए उनका क्या है, भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करके उनकी शरीर की अलग अलग अंगों पे क्या है, लेप कर रही है और अलग अलग अंगों को स्पर्श करके भगवान विष्णु के मंत्र का उच्चारण कर रही है, जिससे कि उनके शरीर को, भगवान कृष्ण के शरीर को क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। इसीलिए हमें इस लीला से सीखना चाहिए कि कैसे इन मंत्रों में कितनी पावर है, कितनी शक्ति है इन मंत्रों में। तो इससे हम क्या बाहर आ सकते हैं। और जब पूतना देखा इतना बड़ा शरीर है एक्चुअली, और 12 मील तक लंबा शरीर फैला हुआ है, उसकी मृत्यु हो चुकी है ना। अब ये तो हमारी सभ्यता है, तो अगर हमने किसी की हत्या भी की है तो क्या हम उसका संस्कार करते हैं। ऐसा नहीं दुश्मन था तो जो काट फाड़ के फेंक दिया, नहीं। हमारा वैदिक कल्चर क्या है कि हम असुर भी है तो भी क्या है, दुश्मन को भी क्या है, उसका भी हमारे अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे अभी एक दुबे था तो उसको मारा गया एनकाउंटर में, उसके बाद क्या है, उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। ये हमारी कल्चर है, सभ्यता है, हमारा वैदिक सभ्यता है। तो जो ब्रजवासियों ने सोचा कि अब इसका क्या अंतिम संस्कार करना चाहिए, इसको, इसके शरीर को जलाना चाहिए, लेकिन कैसे जलाएं, 12 मील लंबा जिसका शरीर हो तो उसको जलाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए, और इतना लंबा शरीर कौन उठाएगा, कैसे क्या करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उसके शरीर को टुकड़ों में डिवाइड किया, उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को एक साथ लेके फिर क्या, इतनी सारी लकड़ी इकट्ठा की और उस लकड़ी को रख के उनके शरीर को टुकड़ों करके फिर उसका क्या, पूतना का अंतिम संस्कार किया। और जब उसकी अग्नि निकल रही थी, जब अग्नि जल रही थी तो उसके शरीर से एक अगरू चीज होती है, तो अगरू की सुगंध आ रही थी। अगरू की सुगंध क्या है, कई मीलों तक उसकी सुगंध जा रही थी, कई गांवों तक, और लोग आश्चर्य में रहे थे कि ये सुगंध कहां से आ रही है। तो पता पड़ा कि अभी क्या है, जो शरीर जलाया पूतना का, उसके शरीर से क्या ये सारी सुगंध आ रही है। सबने सोचा कि असुर के शरीर से सुगंध आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे लिए भी प्रश्न है कि एक असुर को मारने से, असुर को जलाने से कैसे सुगंध आ सकती है, वो तो खुद ही दूषित है, तो उससे सुगंध कैसे आ सकती है। लेकिन वो असुर था, लेकिन जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ उसको, जैसे ही कृष्ण ने अपने मुंह से इसके स्तनों को टच किया, छुआ, तो पूतना का पूरा शरीर क्या है, पवित्र हो गया। भगवान क्या है, पूर्ण पवित्र है, और जिस चीज को वो छूते हैं, स्पर्श करते हैं, वो चीज भी क्या है, पूरी पवित्र हो जाती है। मंगले व्योपि मंगलम, कि सभी मंगलों को भी मंगल करने वाले क्या है, भगवान है। सभी पवित्रों से भी पवित्र क्या है, भगवान है। तो वो अपवित्र नहीं होते किसी चीज से, लेकिन वो जो अपवित्र चीज है उसको भी क्या पवित्र कर देते। जो पूतना थी, जैसे ही स्पर्श हुआ कृष्ण का, तो पूतना का पूरा शरीर क्या है, बिल्कुल शुद्ध हो गया, प्योरिफाइड हो गया। और इसीलिए उसके सुगंध से, उसके शरीर से क्या है, इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी। तो हम इस लीला से देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने एक माता का दर्जा दिया है उसको, क्योंकि भगवान को भी पता है कि किसी माता का क्या, हम बहुत देर में देते हैं कितना दर्जा है एक्चुअली। अगर किसी माता से हम दुख पान कर रहे हैं तो एक ऋण है उसका, है ना। तो इसीलिए अगर माता भी अपने, कृष्ण भगवान भी क्या है, एक माता का दर्जा दे रहे हैं, तो हमें भी, अगर हमारे जीवन में भी माताएं हैं एक्चुअली, हम सबकी माता हैं, हम सबके पास है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम। तो हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनको, उनका ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे कृष्ण अपनी लीला के माध्यम से ये भी सिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पे तो उनको माता का दर्जा दे रहे हैं, जो उनको मारने के लिए भी आ रही है तो भी उन्हें माता का दर्जा दे रहे हैं। तो हमें, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे हम बचपन में आरती गाते थे, पूत पूत सुने बहुत तेरे, माता सुनी न कुमाता। कि पूत तो हमने बहुत ऐसे सुने कि जो अपनी माता को त्याग देते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं, लेकिन माता का ऐसा बहुत उदाहरण हमें ऐसे जनरली नहीं मिलता कि जो अपनी पूत के साथ या अपने पुत्रों के साथ क्या अत्याचार करे। तो इसीलिए हम यहाँ से इसलिए सीखते हैं कि हमें माता का क्या है, सम्मान करें। और यहाँ से हम एक और शिक्षा जैसे हमने ड्राइव की थी कि थोड़ी सी भगवान की सेवा करते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है, हमें बहुत बड़ी मात्रा में उसका हमें रिजल्ट मिलेगा।
लाइक जैसे हम देखते हैं कि भगवान भगवता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। हो सकता है आपको भुलाने के लिए कुछ नहीं, आप क्या करो, एक पत्ती फूल जल ये तो दे सकते हो मुझे, ये तो आसानी से कहीं मिल सकता है, तो कम से कम यही मुझे दे दो, मैं इसी से प्रसन्न हो जाऊंगी। लेकिन क्या है, भक्ति भाव से। तो भगवान को छोटी सेवा करने से क्या है, भगवान का यहाँ पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस लीला से हम इतनी सारी टीचिंग्स यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं कि हम भगवान छोटी सी लीला करेंगे, छोटी सी भगवान की सेवा करेंगे, तो भगवान का जो रेसिपिकेशन होगा, जो भगवान हमें फल देंगे, उसका कई गुना, लाखों गुना हमें उसका क्या है, लाभ होगा। तो फिर कृष्ण भगवान वापस आते हैं, उनका सब लोग उनसे मिलते हैं, गले से लगाते हैं, कितनी